आइन का आर्टिकल 4 जो हर शहरी को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के दिए गए हकूक किस हद तक पूरे हो रहे हैं? रियासत जिन हकूक की मुहाफ़िज़ है, एक आम कमज़ोर शहरी इन्हीं से महरूम है। सबूत होने के बावजूद इन MPA साहब को शक की बिना पर बरी किया गया। कानून के रखवालों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नाक के नीचे शाहराए दस्तूर पर आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। गाड़ी की नंबर प्लेट भले जाली हो, लेकिन इनकी जमानतें और रिहाई पक्की होती है। रियासत इसके खिलाफ खड़े होने के बजाय इनके साथ खड़ी हो जाती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे मुल्जिमान जुर्म का इर्तिकाब आखिर कब तक करते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम अहम तरीन आईनी कवानीन का जायजा लेंगे। वो कवानीन जो शहरियों को उनके बुनियादी हकूक की जमानत देते हैं। पहला कानूनी हक, आइन का आर्टिकल 4 जो हर शहरी को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरा, आइन का आर्टिकल 9 जिसके तहत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। तीसरा और अहम कानून, आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A जो कि हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक देता है। ऐसे जराइम जिससे रियासत के रट मुतासिर हो या इसे चैलेंज किया जाए, कानून के मुताबिक रियासत को उसमें मुद्दई बनना होता है। मसलन किसी के घर चोरी, जना, असलहा, करप्शन, हत्ता के कत्ल भी हो तो रियासत ऐसे मुकदमात में खुद मुद्दई बनती है और ऐसे मुकदमात को डट कर लड़ती है। अब इन कवानीन को डिस्कस करने का मकसद इनसे जुड़े वाकयात, मुकदमात हैं। सुनने में ये कवानीन बड़े ही भले लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में कानून व इंसाफ का बोलबाला है, लेकिन हकाइक इसके बरअक्स। किताबों की हद तक ये कानून मौजूद तो हैं, लेकिन अमली तौर पर इनकी कोई हैसियत नहीं। रियासत जिन हकूक की मुहाफ़िज़ है, एक आम कमज़ोर शहरी इन्हीं से महरूम है। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी का निज़ाम कैसा है? एक छोटा सा रिकैप आपसे शेयर करते हैं। कराची, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब खान कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। शाहरुख जतोई और उसके साथियों के कराची के इलाके डिफेंस में मामूली तल्ख कलामी पर शाहजेब को कत्ल किया था। बलूचिस्तान का रुख करते हैं। ट्रैफिक वार्डन कत्ल के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकजई को मॉडल कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसे मुल्जिम को बरी किया गया जिसकी गाड़ी चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन इस्तगासा इसको साबित करने में नाकाम रही। अंदाजा लगाएं, सबूत होने के बावजूद इन MPA साहब को शक की बिना पर बरी किया गया। बादशाह अदालत ने CCTV फुटेज को हिफाजत में रखने का हुक्म भी दिया। पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। मारूफ मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस। गैरत के नाम पर भाई के हाथों कत्ल होने वाली इस खातून की अपनी ही वालदा ने अपनी बेटी के कातिल को माफ कर दिया। ज्यादा पुरानी नहीं, 5 रोज के अंदर अंदर कत्ल के केस को निपटाने वाली अनोखी मिसाल अब आपको सुनाते हैं। कानून के रखवालों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नाक के नीचे शाहराए दस्तूर पर आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। सेफ सिटी की दावेदार शहर विफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में कानून की ऐसी धज्जियां उड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 5 दिसंबर को रात गए जाली नंबर प्लेट वाली V8 गाड़ी बगैर लाइसेंस चलाई जाती है और 2 खवातीन स्कूटी राइडर्स को सड़क के उस पार दे मारा जाता है। दोनों जवान लड़कियां देखते ही देखते दम तोड़ जाती हैं। इस अंडर एज लड़के और इसके दोस्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही खत्म हो जाती है। वजह मालूम होती है कि जान से जाने वाली बच्चियों के वालिदैन ने इन कातिलों को माफ कर दिया। अरे, जिनकी स्कूटी चलाने वाली जवान औलाद अचानक से किसी बड़ी V8 से टकरा कर दम तोड़ दे, वो V8 कल को उसको भी कुचल सकती है। गाड़ी चलाते ऐसे बासर लोग ड्राइविंग लाइसेंस भले न रखें, लेकिन शहरियों को जान से मारने का लाइसेंस जरूर रखते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट भले जाली हो, लेकिन इनकी जमानतें और रिहाई पक्की होती है। इंसाफ की ऐसी बर्क रफ्तार मिसाल शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। इन केसेस के अलावा न जाने कितने और केसेस सिर्फ और सिर्फ दबाव की वजह से माफी तलाफी की नजर हो जाते हैं। सवाल यह है कि आईने पाकिस्तान के दिए गए हकूक किस हद तक पूरे हो रहे हैं? रियासत शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है? बिल्कुल बना रही है, लेकिन सिर्फ उनको जिनके लिए इनको डर है। रियासत पाकिस्तान के लिए शहरियों की भी क्लासिफिकेशन है, कमज़ोर शहरी और एलीट वन। कत्ल के मुकदमात हों या दहशतगर्दी के,
चोरी के हों या करप्शन के केसेस, रियासत इलीट्स के साथ खड़ी नजर आती है। ताकतवर दहशतगर्द हो या कातिल, रियासत इसके खिलाफ खड़े होने के बजाय इनके साथ खड़ी हो जाती है। कभी इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम होता है, कभी मुतल्लिका इदारे फुटेजेस फराहम करने से कासिर, कभी मुल्जिमान को शक के बिना पर छोड़ दिया जाता है, तो कभी इतना दबाव कि मुतासरीन के पास ऐसे बाअसर मुल्जिमान को माफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अव्वल तो केस बनेगा नहीं, बन गया तो लगेगा नहीं, और अगर लग गया तो फैसला खुद इन्हीं के खिलाफ। दूसरा, पैसों का ज़िया अलग। सवाल यह है कि आखिर ऐसे मुल्जिमान जुर्म का इर्तिकाब आखिर कब तक करते रहेंगे? कब तक ये ऐसे ही जुर्म करने के बाद इससे बचते रहेंगे? क्या ये ऐसे ही कवानीन को रोनते रहेंगे और रियासत एक बेबस तमाशाई की तरह कमज़ोर के साथ होती हुई भी ज़्यादती देखती रहेगी?